तो भाई हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अपने 10वीं के एग्ज़ाम्स 10th के एग्ज़ाम्स, अब साइंस के रिलेटेड बात करूँ क्योंकि मैं आपका साइंस कवर करूँगा पूरा। फिज़िक्स के लिए अलग टीचर हैं और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपका पूरा कवर करूँगा। तो आई थिंक मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे एक बात कि आपके 20 दिन हैं एग्ज़ाम्स में, और मैं एक ऐसी सीरीज़ अरेंज कर रहा हूँ आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर अपन हर चैप्टर के अंदर बार बार पुटअप होने वाले एग्जाम्स के अंदर टॉपिक्स को लेंगे और 1 घंटे के अंदर उस जो चैप्टर है उसके अपन सारे टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कम तैयारी की है। अगर इन टॉपिक्स को भी वो अच्छे से कर लेंगे तो भी उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, और जो लोग अच्छे से पूरा सिलेबस कर चुके हैं उनके लिए और भी फायदेमंद है, क्योंकि लास्ट में एक क्विक रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा, जो कि बार बार मेन टॉपिक पूछे जाते हैं। ऐसा हमेशा सुना जाता है कि सिलेबस के अंदर एग्जाम्स के अंदर एग्जाम पेपर होता है वो हमेशा 100 में से 20% सिलेबस से ही हमेशा पेपर बनता है। ओके, 80% भाग जो होता है वो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। तो अपन वही 20% भाग इस लेक्चर्स के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे ताकि अपन अच्छा स्कोर कर पाए, है ना। तो प्रॉपर आप नोट्स बनाइएगा। तो आज अपन आर इन्वायरमेंट नाम का चैप्टर कवर करेंगे। कौन सा चैप्टर? आर इन्वायरमेंट, यानी हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास में जो भी गतिविधियाँ हो रही है पेड़ पौधों के द्वारा, इंसानों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, जो भी है, तो वो गतिविधियाँ चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, कैसी भी गतिविधियाँ हो हमारे शरीर के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे बाहर कोई रिएक्शन हो रही है, चाहे खाना बन रहा है, जो भी इन्वायरमेंट के आसपास हो रहा है वो आर इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। उसके अंदर कुछ टॉपिक दे रखे हैं, कुछ शब्दावली है, कुछ जैसे ट्रॉफिक लेवल है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना, एनर्जी फ्लो क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको अपन कवर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिखा है वो लिखा है आपका मैंने कंपोनेंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब आपको पता ही होगा, यानी हमारे आसपास के अंदर जो बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं वो क्या है? लिविंग बींग्स है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है सर? हमने सुना नहीं। जो भी लिविंग बींग्स के अंदर एक्टिविटीज हो रही, नहीं रेस्पिरेशन होना, ठीक है, अपने फूड का डाइजेशन होना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, या रिप्रोडक्शन होना, ये सारी चीज़ें क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है। यानी आपको अगर कोई पूछे कि एबायोटिक, या पूछ ले आपको कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या डिफरेंस आप करोगे एक लाइन के अंदर, और सिंपल सा जवाब होना चाहिए आपका कि उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसके अंदर होती है? लिविंग बींग के अंदर, और नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए वो नॉन लिविंग है, एबायोटिक है, और जिसके अंदर होती है वो बायोटिक है। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या होना? इंटरेक्शन होना, क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है बेटे? क्या मतलब होता है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर इंटरेक्शन होना इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। इंटरेक्शन कैसे हो रहा है? जैसे मैं आपको इस कैमरे के थ्रू, आप मुझे देख पा रहे हैं अपने मोबाइल के थ्रू, ये एक अबायोटिक है, ये बोर्ड, ये मार्कर एक एबायोटिक है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। जो फूड में खा रहा हूँ वो एक निर्जीव है, एबायोटिक है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इंटरेक्शन हो रहा है उसके साथ। तो वो क्या है? एक तरह का इकोसिस्टम है। जहाँ भी ये सारी चीज़ें हो रही है वो क्या है? इकोसिस्टम है। हम एक पार्क को इकोसिस्टम कह सकते हैं। एक जंगल के अंदर एक बायोटिक और एबायोटिक, नॉन बायोटिक जो है आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का क्या है? इकोसिस्टम है। समुद्र भी एक तरह का इकोसिस्टम है। एक्वेरियम जो हमारे घरों में लगा रहता है कांच का, जिसके अंदर मछलियाँ होती है, वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है। उसके अंदर भी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स है ना बच्चे। तो अब अपन इकोसिस्टम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि इस इकोसिस्टम के भी कौन से कंपोनेंट होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट जो होता है कंपोनेंट कौन सा होता है अपने पास? होता है बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा? बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? बायोटिक कंपोनेंट। सेकंड कौन सा होता है अपने पास? वो होता है सर एबायोटिक कंपोनेंट्स। कौन सा? एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक तो हो गई जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो मेनली अपन स्टडी करेंगे बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। किसके अंदर? बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। इस बायोटिक के भी 3 पार्ट में हमने इसको मेजरली डिवाइड किया है। वो है प्रोड्यूसर, वो है प्रोड्यूसर। सेकंड अपने पास क्या है? कंज्यूमर। प्रोड्यूस यानी कि प्रोड्यूस करने वाला। इस अर्थ पर प्रोड्यूस करने वाला जो भी है वो क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर है। यानी प्लांट्स वगैरह या फूड को जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन है धरती के अंदर? वो प्रोड्यूसर है। अच्छा, उसको जो कंज्यूम कर रहा है वो क्या है? कंज्यूमर है। कौन है वो? कंज्यूमर है। वेरी गुड। उसके बाद ट्रॉफिक लेवल में आगे जाने पर कंज्यूमर क्या हो जाएगा अपने पास? डीकंपोज हो जाएगा। एक ना एक दिन इस कंज्यूमर को, इस जीव को क्या होना है? मरना तो ही। प्रोड्यूसर है, उसको भी मरना ही, डेड तो होना ही है। जो आएगा वो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बाद में क्या हो जाएंगे? अपने डीकंपोज हो जाएंगे। इसको भी आगे अपन रिलैक्स पढ़ेंगे, आराम से तरीके से पढ़ेंगे। डीकंपोज ये भी क्या हो जाएगा? डीकंपोज हो जाएगा। तो आगे चले,
सबसे पहले समझते हैं अपन बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर मेजरली प्रोड्यूसर क्या क्या होते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या अपने पास वो है अपने पास कि प्रोड्यूसर क्या लिखा है मैंने, प्रोड्यूसर लिखा है ना, वेरी गुड। प्रोड्यूसर क्या लिखा प्रोड्यूसर के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर हमको प्रॉपर्ली एनसीईआरटी को फॉलो करना है, क्योंकि क्वेश्चन सारे जो है वहां से ही पुटअप होंगे। क्या लिखा है, दे मेक फूड यूजिंग ए बायोटिक कंपोनेंट्स, वेरी गुड। दे मेक फूड यानी प्रोड्यूसर के बारे में किसकी बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये प्लांट्स की बात कर रहा है। प्लांट्स, कौन से प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स। सर ग्रीन प्लांट का मतलब क्या होता है, वे प्लांट जिनके पास क्या हो, क्लोरोप्लास्ट हो, क्या हो, क्लोरोप्लास्ट हो। वो क्या होता है, एक वर्णक होता है, अपना एक पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट क्या करता है, एबायोटिक चीजों से। सर एबायोटिक चीजें जैसे कि, यानी कि पौधे का अगर प्लांट का एग्जांपल ले, वो अपना फूड कैसे बना रहा है, फूड बना रहा है मतलब एनर्जी बना रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। कैसे कर रहा है, वो एबायोटिक चीजों से कर रहा है। एबायोटिक जैसे कि जो लाइट की एनर्जी अर्थ पर आ रही है उसकी सहायता से, वो एक बायोटिक है। एनर्जी जो लाइट के अंदर है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर क्या छिपी हुई है, एनर्जी छिपी हुई है, वो एनर्जी हो गई। और जो अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, जो भी नाइट्रोजन है, जो भी कंपोनेंट्स को चाहिए, और वाटर है, मिनरल्स है, उन सब को लेकर के, उन धरती के एबायोटिक फैक्टर्स को लेकर के, इन्वायरमेंट से जो एनर्जी मिल रही है उसको, जो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, सन से, ये सारी क्या एबायोटिक चीज़ें, इन सबको मिक्स करके वो जो अपने पास पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, जो क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्या बनाता है, एक रिएक्शन करके क्या बनाता है, अपने लिए फूड बनाता है। इस धरती पे पहली बार फूड किसने बनाया, पेड़ पौधों ने बनाया, प्रोड्यूसर्स ने बनाया। और इस प्रोसेस को बोलते क्या है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना, वेरी गुड। तो प्रोड्यूसर हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, क्यों फूड बनाते हैं, सारी वर्ड मीनिंग आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर। कौन सा टॉपिक है अपने पास, कंज्यूमर है। कंज्यूमर के बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर। ये जो कंज्यूमर है डिपेंड रहता है किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर। किस फॉर्म में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये लिखना बहुत जरूरी है, मैंने एक्स्ट्रा कोमा करके लिखा है आपके अंदर। क्यों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों डिपेंड रहता है ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर के ऊपर। जैसे मान लो कोई हिरन है, उसने किसी पौधे को देखा, किसी पेड़ पौधा कोई भी फल को देखा, उसने खा लिया, उस प्रोड्यूसर को खा लिया, कंज्यूम कर लिया, तो वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। अब मान लो सर ये वो मतलब डायरेक्टली डिपेंड है उसके ऊपर, वो जो हिरन का बच्चा था, जो खरगोश का बच्चा है, जो भी है, वो डायरेक्टली डिपेंड है किस पर, वो जो कंज्यूमर है डायरेक्टली डिपेंड है प्रोड्यूसर पर। अब मान लो शेर है, वो तो पौधे को खाएगा नहीं, लेकिन कंज्यूमर तो है। टाइगर भी क्या है, कंज्यूमर है, लेकिन वो इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पर, इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पर, प्रोड्यूसर के ऊपर। कैसे, वो हिरन को खा लेगा, वो खरगोश को खा लेगा, तो वो डिपेंड तो है, क्योंकि खरगोश के पास, हिरन के पास एनर्जी कैसे आई, क्योंकि पेड़ पौधे है, घास है, प्रोड्यूसर है, इसीलिए। तो पहले प्रोड्यूसर के पास आई एनर्जी, उसके बाद एनर्जी किसके पास गई, हिरन या प्राइमरी कंज्यूमर के पास आई, हिरन या खरगोश के पास। सेकंड जो है वो टाइगर या भेड़ कुत्ता जिसके पास भी है वो चली गई। तो जो सेकेंडरी जो हिरन और खरगोश को खाने वाले थे वो क्या थे, वो इनडायरेक्टली डिपेंड है किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर। समझ में आ चुका आपको, है ना। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या कहती है अपन को, अच्छा इसके एग्जांपल लिखे थे आपने कंज्यूमर्स के ऊपर। कंज्यूमर के कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स क्या है, कंज्यूमर ही तो है। हम तो खुद तो बना नहीं सकते ना खाना, जादू तो है नहीं हम। जैसे ऋतिक रोशन होता है ना उस जादू मूवी के अंदर, वो कहता है कि तू क्या खाएगा, कि मैं धूप खाऊंगा। तो उसके अंदर जो जादू का कैरेक्टर होता है वो एक्चुअली वो क्या है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, ठीक है ना, और वो खुद बना रहा होता है। तो अगर मान लो ह्यूमंस भी हम इस तरीके से फोटोसिंथेसिस कर पाएँ तो हम भी क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर हो जाएंगे, क्योंकि हमें किसी दूसरे लिविंग बीइंग की रिक्वायरमेंट नहीं है अपनी एनर्जी की पूर्ति करने के लिए, है ना। नेक्स्ट स्लाइड क्या अपने पास, ओह वेरी गुड, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक्स डाउन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो हमने प्रोड्यूसर पढ़ा, कंज्यूमर पढ़ा, कंज्यूम कर लेता, उसके बाद दोनों की जब डेथ हो जाएगी तो वो अर्थ क्रस्ट में जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज होने लग जाएंगे, यानी छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। क्या इसके एग्जांपल क्या है, बैक्टीरियाज है, और क्या है, फंजाई वगैरह है। ये इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, रिएक्शन होती है उन ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक का मतलब जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो वो ऑर्गेनिक, जिसके अंदर नहीं हो वो इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो
लिविंग बीइंग के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उन ऑर्गेनिक मटेरियल का होना ब्रेक्स डाउन करना, छोटे छोटे बहुत माइक्रो टुकड़ों के अंदर तोड़ना, वो क्या करता है, डीकम्पोजर करता है। उससे क्या फायदा होता है, वापस से नेचुरल रीयूज होने लगता है, जो नेचुरल रिसोर्समेंट है उनका रीयूज होने लगता है। हजारों साल पहले क्या हुआ था कि जो भी, अब जैसे जो पेट्रोल हम निकाल रहे हैं वो क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल ही है, जो क्या है वो डीकम्पोज हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो हजारों सालों पहले, लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे या जो सूखी लकड़ियाँ, जो ह्यूमन बीइंग्स या जो भी थे, ह्यूमन बीइंग्स तो उस समय थे ही नहीं, जानवर डायनासोर वगैरह, उस समय उनको डीकम्पोज होकर वो क्या बन गए, वो कार्बन डीकम्पोज हो गया और क्या बन गया, अपने लिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज बन गए, पेट्रोल बन गया, अपन को जो मिनरल्स वगैरह वो सब कहाँ है, वो सब क्या एक तरह के डीकम्पोज होकर ही अपने पास पहुंच रहा है। उस ऑर्गेनिक मटेरियल को कौन करता है, बैक्टीरियाज करते हैं, फंजाइज वगैरह करते हैं। समझ में आया आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लास्ट टॉपिक क्या लिखा, वेरी गुड। ये जो टॉपिक है इसका नाम है एनर्जी फ्लो। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, लगभग हर बार एग्जाम्स में पूछते हैं इसको। ये क्या, एक पिरामिड है ट्रॉफिक लेवल का। ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल है, टी फर्स्ट है, इसको बोलेंगे टी सेकंड, टी थर्ड, टी फोर बोलेंगे इसको। टी का मतलब ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, व्हाटएवर। ठीक है, तो इस साइड मैंने क्या लिखा है, इस पिरामिड के इस साइड लिखा मैंने एनर्जी फ्लो। ये जो है एनर्जी फ्लो दर्शा रहा है, और ये वाला जो एरो है वो अपने एनर्जी को दर्शा रहा है। ठीक है, कि कितनी एनर्जी, ये एग्जांपल लिया मैंने, है ना। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले इस लाइन को समझो, क्या लिखा है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यानी कि सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है सर, मान लो एक प्रोड्यूसर था, कोई पौधा था, उसके अंदर 1000 किलो जूल फॉर एग्जाम्पल 1000 किलो जूल क्या थी, उसके अंदर एनर्जी थी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। मान लीजिए अगर उसको कंज्यूमर, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर जो है ना, फर्स्ट वाला कंज्यूमर, उसको ईट करता, खा लेता है ट्रॉफिक लेवल सेकंड पर, तो एनर्जी कितनी पहुंचेगी, इसने कहा कि सिर्फ 10%। यानी कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी कितनी पहुंचती है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की 10% ही पहुंचती है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जितनी एनर्जी है उसका 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर पहुंच पाएगा। तो 10,000 किलो जूल का 10% कितना होता है सर, 100 किलो जूल होता है। अच्छा, तो 100 किलो जूल का जो है 10% कितना पहुंचेगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, इसका भी सर 10% पहुंचेगा। तो 100 किलो जूल का 10% कितना होता है सर, 10 होता है। तो ये कितना पहुंचेगा, 1 किलो जूल पर पहुंचेगा। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। वेरी गुड। मान लो इसका भी आगे पहुंचना हो 10%, तो कितना हो जाएगा सर, 0.1 किलो जूल हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एनर्जी का फ्लो वाला है, ये लाइन आपको समझ में आ चुकी होगी। बड़े बड़े मेडिकल एग्जाम में भी ये लाइन को बार बार पूछा जाता है ना।